हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा और ऐसा आप क्या करें जिससे आपको 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए। देखिए, गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको और सभी के लिए बनाया है। ये कंपनी किसी के लिए भी बायस नहीं है कि आपके फ्रेंड को मिला या आपके पड़ोसी को मिला या आपके पहचान में किसी को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया और आपको नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, आप ही अपने ब्लॉग में कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। और क्या है कि गूगल एडसेंस का जब आपको रिजेक्शन आता है तो उसमें क्लैरिटी से आपको नहीं पता होता है कि किस वजह से आपको रिजेक्शन आ रहा है। और आप बहुत सारे ब्लॉगर एंड बहुत सारे लोगों से अपना ब्लॉग रिव्यू करवाते हैं और आपको वो तरह तरह के सजेशन देते हैं, क्योंकि किसी को भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता है कि गूगल एडसेंस ने आपको रिजेक्ट क्यों किया। और गूगल भी आपसे एज सच कांटेक्ट में नहीं आता है कि जो वो आपके ब्लॉग रिव्यू करके बताए। उनको तो जो गलती दिखती है वो आपको बता देते हैं, जैसे लो वैल्यू है, साइट नॉट रीचेबल है, साइट एडहेरेंस इशू है, कुछ भी इशू देके आपको रिजेक्शन दे देते हैं। तो अगर आपको अभी तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला या फिर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप करते हैं आपके ब्लॉग में और आप उस चीज को इग्नोर करते हो जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम गूगल के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गूगल एडसेंस गूगल का ही एक फीचर है जिससे आप अर्निंग करेंगे। और अगर आपको गूगल के बारे में नहीं पता है तो आप अर्निंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट ब्रीफ रिव्यू जानते हैं गूगल के बारे में। देखिए, देखते हैं गूगल, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब कि जो भी यूजर, जो भी लोग इंटरनेट पे गूगल पर आकर सर्च करते हैं अपनी क्वेरीज को, वो गूगल के कस्टमर होते हैं। और ये गूगल एक खुद, अब दुकान मान लीजिए, गूगल एक दुकान है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा कंटेंट है। जब यूजर उसके सर्च इंजन पे, यहाँ पर उसकी शॉप पर आके वो कीवर्ड डालता है तो गूगल उस कीवर्ड से रिलेटेड उस कंटेंट को आपके सामने रख देता है। यही गूगल का काम है। अब जो कंटेंट लिखा जाता है वो आप, मैं, हम जैसे ब्लॉगर लिखते हैं। यूजर वो जो इंटरनेट यूज करके अपनी क्वेरी को सर्च करता है, और गूगल का काम है सर्च इंजन का मतलब अपने यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए। देखिए, हमारे हिंदी में कहावत है कि ग्राहक भगवान होते हैं, है ना। तो ऐसा ही गूगल का है। गूगल के लिए उसके यूजर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। अगर आप यूजर को खुश करना सीख गए तो आप गूगल से बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि गूगल एक दुकान है जिसके पास उसके सामान में उसका जो है वो कंटेंट है, और जो यूजर है वो उसके कस्टमर है। अब गूगल के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप वो लिखते हो जो गूगल के पास भरा पड़ा है, वो कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं जो गूगल के पास बहुत सारा है, तो आपको गूगल अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी उसका गोडाउन भरा है। अगर आप लिखते हो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग क्या है पे हजारों कंटेंट हैं, उसको जरूरत नहीं है उस सामान की, और आप फिर से लिख रहे हो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो गूगल उस चीज पे आपको अप्रूवल नहीं देगा, चाहे आप कितना भी अच्छा लिख लो या फिर अपने लैंग्वेज में लिख लो या विदाउट कॉपीराइट लिख लो, आपको एडसेंस मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज निकाल के बैठेंगे तो उसमें भी साफ साफ शब्दों में लिखा है आप यूनिक कंटेंट लिखिए। मतलब अगर आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूनिक कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट जो अभी तक इंटरनेट में सही तरीके से पब्लिश नहीं है। अगर आप पहली बार में ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस टिप्स पे आप वर्क करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको जो लिखना है आप लिखिए। लेकिन जब तक आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तब तक आपको क्या करना है, कम से कम 15 से 20 पोस्ट आप यूनिक कंटेंट लिखिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कंटेंट मैं कहाँ से लाऊं जो इंटरनेट पे पब्लिश नहीं है। इंटरनेट पे तो सब कुछ पब्लिश है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दो प्लेटफॉर्म बताती हूँ, एक है क्वेरा और एक है गूगल क्वेश्चन हब।
क्वेरा एक क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाइए, आपको ढेरों सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इवन आपकी निश से रिलेटेड। जिस निश पे आपने अपना ब्लॉग बनाया है उसी निश से रिलेटेड आपको क्वेरा पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगी, आपकी ऑडियंस भी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ जाइए, यहाँ के क्वेश्चंस उठाइए और उस पे कम से कम कितने 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखिए। आप 1500 वर्ड की आप कम से कम 15 से 20 आर्टिकल लिखिए। कहाँ से? क्वेरा से कीवर्ड्स उठाइए, आप क्वेश्चंस उठाइए। कुछ क्वेरा से उठाइए, कुछ आप उठाएंगे गूगल क्वेश्चन हब से। गूगल क्वेश्चन हब एक ऐसा टूल है, अगर आपको ये सब नहीं पता है ना, तो आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आएंगे ना और यहाँ पे सर्च करिए गूगल क्वेश्चन हब क्या है, क्वेरा के बारे में। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेरा के बारे में तो मैंने अभी आर्टिकल नहीं लिखा है, पर मैं लिख दूंगी। जैसे आप क्वेरा पे जाओगे ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे, हिंदी में बोले आप, इंग्लिश में बोले, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। उन पे आप लिखिए, गूगल क्वेश्चन हब से आप क्वेश्चन उठाइए, उन पे आर्टिकल लिखिए। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यूनिक कंटेंट कहाँ से लिखना है? जिन लोगों को लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जानी है। आप क्वेरा और गूगल क्वेश्चन हब से क्वेश्चन उठाइए, 1000 से 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखिए और 15 से 20 आर्टिकल लिखिए। आपका लो वैल्यू कंटेंट जो है ना, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेरा कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब सेकंड चीज आती है कि जीमेल अकाउंट। अब क्या होता है, जितने भी न्यू ब्लॉगर होते हैं वो पहली बार किसी जीमेल अकाउंट से अप्लाई करते हैं। ठीक है, जीमेल अकाउंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जीमेल अकाउंट। हाँ, जो न्यू ब्लॉगर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे, उसी गूगल एडसेंस के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, उनको रिजेक्शन आ गया, वो जीमेल आईडी को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा नया ईमेल आईडी बना लेते हैं, फिर वो उससे अप्लाई करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर एक नया जीमेल आईडी बनाते हैं, नया फ्रेश। आपकी नजरों में वो फ्रेश है, गूगल की नजरों में वो फ्रेश नहीं है, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। जीमेल जो है ना, गूगल मेल, ये जीमेल गूगल का ही प्रोडक्ट है। उसको पता है कि ये भी आपका जीमेल है, ये भी आपका जीमेल है, ये भी आपका जीमेल है। इससे आपने अप्लाई किया, इससे आपने अप्लाई किया, इससे आपने अप्लाई किया। गूगल एक इंसान को एक ही एडसेंस का अकाउंट देता है। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट बना लिए ना, तो आपको डबल एडसेंस अकाउंट का एरर आने वाला है। बहुत लोगों को आता है डबल एडसेंस, डुअल एडसेंस अकाउंट एरर, और जो बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है। तो अगर आप ये गलती कर चुके हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। और अगर आपने ये गलती नहीं की है, अभी एक बार भी गूगल एडसेंस में अप्लाई नहीं किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस मेल आईडी से आपने अपना सर्च कंसोल रजिस्टर्ड किया है, जिस मेल आईडी से आपने अपना गूगल एनालिटिक्स को ऐड किया, उसी मेल आईडी से आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाइए। ये मैं बहुत प्रो टिप्स आपको दे रही हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो उसी मेल आईडी से आपको क्या करना है, आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, जिससे आपने सर्च कंसोल और एनालिटिक्स को ऐड किया है। और अगर आप बहुत सारे जीमेल अकाउंट से अपना अकाउंट बना चुके हैं, तो भाई सारे जीमेल अकाउंट के पेमेंट एड्रेस को डिलीट करिए। उन जीमेल अकाउंट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके जो पेमेंट एड्रेस होता है ना, उसको डिलीट करके उस एडसेंस अकाउंट को बंद करिए। और बंद करने के बाद तुरंत गूगल एडसेंस में अप्लाई नहीं करना, आपको कम से कम 1 मंथ का वेट करना है, क्योंकि आपने यहाँ से कैंसिल किया है, लेकिन वो गूगल के रिकॉर्ड से इतनी जल्दी कैंसिल नहीं होता। कुछ टाइम बाद गूगल अनयूज्ड डेटा को हटा देता है, जिससे के बाद फिर वो रिकॉर्ड आपके साथ साफ हो जाता है, फिर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं बोलती हूँ और ऐसा होता है, पर मैं यहाँ पे लिख के नहीं दे सकती हूँ कि गूगल एक अनयूज्ड डेटा को 1 महीने बाद हटाएगा। डुअल एडसेंस का अकाउंट जिसको भी एरर आता है, वो यही करते हैं, पेमेंट एड्रेस हटाते हैं। और अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डुअल एडसेंस अकाउंट सॉल्व कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। आपको वो सारे एडसेंस अकाउंट बंद करने होते हैं। बंद करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने का गैप लेना होता है, और उसके बाद आपको फिर से नया अकाउंट बनाना होता है। इससे फिर आपका डुअल एडसेंस का अकाउंट एरर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। अब बात आती है कि एक ही एक इंसान को एक ही एडसेंस अकाउंट बनाने को मिलेगा, तो आप अपने जो मेन जीमेल आईडी है उसको यूज करिए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जब आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं, है ना, तो आप पैन कार्ड
जो है आपका जो भी आपका गवर्नमेंट लाइसेंस है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, है ना, आधार कार्ड अलाउड नहीं है, आपका वोटर आईडी हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट, इस कार्ड में जो इंफॉर्मेशन आपकी है या जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हो उस बंदे का जो नाम है, जो एग्जैक्ट नाम है, जो एग्जैक्ट एड्रेस आपके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में है, उस इंफॉर्मेशन को डाल के आप एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे। देखिए, गूगल के लिए आपका ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही नाम डाल देते हैं ना तो भी प्रॉब्लम आती है। ये आपको कहीं नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है। जब मेरे साथ सब कुछ करने के बाद जब मुझे एक एडसेंस अकाउंट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सिर्फ यही चेंज किया था। मैंने उसमें अपने पैन कार्ड का नाम डाला, एग्जैक्टली जैसा नाम था वो नाम डाला, जैसा एड्रेस मेरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में था वही एड्रेस डाला, एज इट इज डाला, और उसके नेक्स्ट टाइम में ही मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। दैट मीन्स तब मुझे समझ में आया कि गूगल के लिए, गूगल फ्रॉडुलेंट केस से बचता है कि कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी ना कर सके। लोगों ने एडसेंस का बाय सेल का बिजनेस शुरू कर लिया था। एक इंसान बहुत सारे बिजनेस एडसेंस अकाउंट लेके सेल कर रहा था। इसीलिए गूगल ने ये ऑथेंटिकेशन पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आपका जो भी गवर्नमेंट प्रूफ है आप उसको ही डालिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन में जब आप एडसेंस अकाउंट बनाते हैं। और ये ज़रूरी तब भी है क्योंकि जब आप पेमेंट वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन करवाएंगे तो पिन वेरिफिकेशन में आपको वही कार्ड अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आपके नाम को मैच करता है। तो फिर आपके लिए फ्यूचर में भी ठीक है कि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में से रिलेटेड आपने एग्जैक्टिव नाम डाला है उसी डॉक्यूमेंट को आपको बाद में सबमिट करना है। सबके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनके नाम चेंजेस होते हैं, ठीक है, नाम स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं मिडिल नेम चेंज हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ये चीज़ें आएंगी, आपको अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। तो ये एक रीज़न हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट है कि ब्लॉग डिज़ाइन, है ना। अब आप बोलेंगे कि गूगल एडसेंस को ब्लॉग डिज़ाइन से क्या लेना देना। भाई, गूगल को अपने यूज़र से लेना देना है। अगर आपने ब्लॉग बनाया है, अब देखिए ये जो है ना, ये विजिट्स हो, ये मेन्यू है, विजिट्स है, ये बहुत पास है, ठीक है, या फिर ये बहुत छोटे हैं, या फिर यहाँ पे नीली काली लाल पट्टी लगाई हुई है आपने, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर रहा है इंसान, यहाँ क्लिक हो जा रहा है, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल तो नहीं मिलने वाला। गूगल अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत महत्व देता है। आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना होगा जो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, हर एक मेन्यू प्रॉपर अपनी अपनी जगह क्लिक हो। आप देखेंगे नीचे यहाँ पर अगर मैंने कैटेगरी लगाई है तो कैटेगरी भी थोड़ा थोड़ा दूर है ना। यहाँ मैंने पेजेस लगाए हैं तो पेजेस भी दूर हैं। तो हर एक चीज क्लियरली डिफाइन हो आपके ब्लॉग में आने के बाद, आपका जो यूजर है वो कंफ्यूज ना हो कि उसे पढ़ना क्या है, क्या करना है। आप कहीं भी मिसलीड नहीं कर सकते। अगर आप अपने यूजर को मिसगाइड कर रहे हो, वो मिसलीड हो रहा है, यहाँ क्लिक करना है, जाना कहाँ है, कंफ्यूज हो रहा है, तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है कि आप कौन सी थीम यूज करें। तो थीम के लिए एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप एक बार देखिए, मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक दे रही हूँ, उसमें मैंने बताया है कि कौन सी थीम आपके लिए बेस्ट है। उसका रिव्यू आप पढ़िए, अगर वो आपको थीम अच्छी लगती है तो फिर आप उसे परचेज करके अपने ब्लॉग में यूज करिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि मैं इस थीम का यूज करती हूँ। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। और मैं कौन सी होस्टिंग यूज करती हूँ, मैं कौन सी थीम यूज करती हूँ अपने ब्लॉग में, मैंने दोनों भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप सही होस्टिंग, सही थीम का यूज करिए। अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो आपको भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम तो यूज करना है और एक वेल डिजाइन बनाना है, ब्लॉग बनाना है। अगर आप होम पेज डिजाइन करते हैं ना तो वो तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि होम पेज कैसे बनाना है तो मैं बता दूंगी, वो भी बना दूंगी, लेकिन आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो आप होम पेज बनाएंगे तो बहुत बेस्ट है। आपको सारे जितने भी मेन्यू और विजिट्स होते हैं ना, आप याद रखिए कि इन पे क्लिक करके 404 एरर या
मिसलीड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप स्टार्टअप ब्लॉग पे क्लिक कर रहे हो तो आप उस आर्टिकल पे जाओ जहाँ पे ब्लॉगिंग सिखाई है। अब ब्लॉगिंग पे क्लिक कर रहे हो तो आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एसईओ पे क्लिक कर रहे हो तो एसईओ से बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं लगाई। ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसा आइकॉन नहीं होना चाहिए जो जिसपे क्लिक करने के बाद आप कहीं जा ही नहीं रहे हो। आपको हर जगह प्रॉपर लिंक लगानी है, ठीक है। तो ये एक बात आती है। इसके बाद बात आती है एसएसएल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्री वाला एसएसएल लगाएंगे ना तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप अगर गूगल एडसेंस पॉलिसीज में जाके पढ़ेंगे ना, वहां पर भी साफ साफ लिखा है कि फ्री एसएसएल को अगर आप यूज करते हो ना तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। फ्री एसएसएल गूगल अलाउड नहीं करता। एसएसएल क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो आप ये यहाँ पर ब्लॉगिंग कोर्स में आके भाई पढ़ लीजिए। यहाँ पे सब ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही मैंने सब कुछ लिखा है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड मिलेगी और बहुत काम की मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया भी है मुझे एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी गलतियां बताई हैं ब्लॉगर लोगों की जो वो करते हैं जिसलिए नहीं मिलता है। और अभी वेब स्टोरीज बहुत चल रही हैं तो वेब स्टोरीज से रिलेटेड मैंने बताया है। ट्रैफिक लाने के लिए गूगल डिस्कवर के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया, यहाँ पे आप देखिएगा। तो अब मैं तो बात कर रही थी कि एसएसएल है ना, तो आप कुछ लोग क्या करते हैं क्लाउडफेयर में जाके फ्री एसएसएल ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसी होस्टिंग लेते हैं जहां उनको एसएसएल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो भाई मैं बोलूंगी कि ये जो होस्टिंग है ना, यहाँ यहाँ पर क्लिक करके आप जाएं। यहाँ पे आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलेगा। यहाँ पर आप जाओगे ना, जब आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आएंगे, ये ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करिए ब्लू होस्ट पर, ठीक है। यहाँ आपको 1 साल का फ्री एसएसएल भी मिलेगा, नहीं सॉरी 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलेगा। और एसएसएल तो आपको फ्री मिलना है, जितनी चाहे वेबसाइट बना लो, अनलिमिटेड वेबसाइट बना लो, आपको एसएसएल फ्री मिलेगा। तो फ्री एसएसएल आपको यूज नहीं करना है कहीं से भी। फ्री एसएसएल गूगल अलाउड नहीं करता, ये एक गलती हो गई। इसके बाद आता है robot.txt। एक बार आपको robot.txt की फाइल चेक कर लेना है, ठीक है। robot.txt की फाइल में अगर आपने गूगल के बॉट को रोका हुआ है ना, अगर आपने ब्लॉक किया है robot.txt की फाइल में, अगर आपने गूगल के बॉट को ब्लॉक कर दिया है तो गूगल आएंगे, आपके ब्लॉग उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ब्लॉक करके रखा है। उनका आपका ब्लॉग उनको दिखेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन वो रीड नहीं कर पाएंगे, तो आपको एरर आएगा साइट नॉट रीचेबल का, ठीक है। मतलब कि आपकी साइट उनको मिली ही नहीं, क्योंकि आपने अपने robot.txt की फाइल में उस चीज को ब्लॉक कर रहा है। तो आपको अपना क्या करना है, आपको ये अपना robot.txt की सेटिंग को चेक करना है और मेक श्योर कि यहाँ से आप अपने गूगल बॉट को ब्लॉक ना करें, ठीक है। इसके बाद बात आती है इमेजेस की। तो इमेजेस हो या कंटेंट हो, कॉपीराइटेड तो आपको यूज करना ही नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग से लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो आप किसी का कंटेंट मत चुराइए, किसी की इमेजेस मत चुराइए। ये कभी काम नहीं आने वाला। आपको फ्रेश इमेजेस, बहुत सारी साइट्स हैं वहां पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती है। कंटेंट आपको मैंने बता दिया है, क्वेरा में जाओ, गूगल क्वेश्चन में हब में जाओ, अपनी निश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो और उस पे कंटेंट लिखो, तो कंटेंट तो फ्रेश हो ही जाएगा। इसके बाद मल्टीपल अकाउंट, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट मतलब वही मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको एक ही अकाउंट बनाना है, आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाना। आप अपने नाम पे एक बना सकते हो, आप अपने पापा के नाम पे एक बना सकते हो, भाई के नाम पे बना सकते हो, मम्मा के नाम पे बना सकते हो, लेकिन अपने नाम पे आपको एक ही बनाना है। और एक ही बनाना है, एक ही जीमेल अकाउंट आईडी से बनाना है, 10 जीमेल आईडी भी नहीं बनाना है। तो ये है, एक एक इंसान के लिए एक ही अकाउंट है। अब मल्टीपल ट्राई है ना, एक बार रिजेक्शन आ गया, मैं थोड़ा सा ठीक किया, फिर एप्लीकेशन भेज दिया, फिर रिजेक्शन आ गया, फिर थोड़ा सा ठीक किया, फिर एप्लीकेशन। अरे भाई, गूगल एडसेंस को इरिटेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है ना, तो भी कोई आप एक पहले दिन से लाखों रुपए नहीं कमा सकते, जब तक आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं है। जब आपके ब्लॉग में क्वालिटी ट्रैफिक है, आपने अपने ब्लॉग की अथॉरिटी बना ली है ना, तभी आपकी अर्निंग होगी। अदरवाइज एडसेंस में तो आपको 0 0 ही दिखने वाले हैं। आपको $100 कंप्लीट करने में 3 3 महीने 4 4 महीने लग जाते हैं।
इसलिए एडसेंस लेने की घाई बिल्कुल मत करिए। एडसेंस तो मैं आपको दिलवा ही दूंगी, आप टेंशन ही मत लीजिए उस चीज की। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। एडसेंस आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग की अथॉरिटी पे ध्यान देना है, ब्लॉग में ट्रैफिक कैसे लाए उस पे ध्यान देना है। देखो ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाए ना, यहाँ आपको ट्रैफिक आइडिया, यहाँ पे एक निश है, सॉरी यहाँ पे एक ट्रैफिक आइडिया, ये कैटेगरी है। यहाँ पे जाओगे ना आपको n नंबर ऑफ सजेशन मिलेंगे कि ब्लॉग में क्वालिटी ट्रैफिक कैसे लाना है। ठीक है, तो आपको अपने ब्लॉग में क्या करना है कि अगर आपको एक बार रिजेक्शन आ गया तो आपको ये जो मैं चेकलिस्ट बता रही हूँ, आप गूगल पे जाओ, देखो ध्यान से सुनना। आप यहाँ पर गूगल पे आए ना, तो यहाँ पर आप डालोगे एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, क्योंकि कुछ वीडियो में मिस हो जाए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट इन हिंदी, इन हिंदी। और ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी भी डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तो भी ये कीवर्ड से मेरी आर्टिकल रैंक ही है, यूजफुल चीजें रैंक होती हैं। हाँ देखिए ये आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो 100% अप्रूवल इन 2022 गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले। आपने क्या डाला, एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट इन हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, ये आर्टिकल डालिए। पहले नंबर पे मेरा आर्टिकल मिलेगा, दूसरे नंबर पे भी मेरा आर्टिकल मिलेगा। तो ये जो पहला वाला आर्टिकल है इसको आप पढ़िए। यहाँ पर मैंने A to Z पूरी की पूरी चेकलिस्ट बनाई है। अगर ये चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको 110% अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि मुझे मिला था और मैंने ऐसे 5 से 6 लोगों को और दिलवाया था जिनका मैंने ब्लॉग रिव्यू करा था। जिनके मैसेज मेरे पास आए थे उनके मैंने एरर्स देखे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने उनके ब्लॉग में क्या गलती की है, उनकी गलतियां सुधरवाई और उनको एडसेंस का अप्रूवल मिला और मुझे बहुत सारा थैंक यू मिला। अब सब लोग मुझे मैसेज नहीं कर सकते और सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप गूगल एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट ये पढ़ेंगे, 100% अप्रूवल इन 2022 गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले, ये ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। तो यहाँ पर आपको वो कंप्लीट चेकलिस्ट मिल जाएगी, आप इसे कंप्लीट करिए। 110% एडसेंस अप्रूवल मिलना है, ना मिले तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद आता है कि देखिए इसके बाद फिर हम सारे ट्रेडिशनल बात करते हैं, जैसे कि पेजेस बनाए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, है ना। और अगर आप एफिलिएट लिंक यूज करते हैं, है ना, बहुत से लोग ये बोलते थे कि जब एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अगर आप अपने ब्लॉग को भेज रहे हैं ना तो एफिलिएट लिंक हटा दो। अरे क्यों हटा दो, आप जब ब्लॉग एडसेंस का अप्रूवल लेंगे तब आप लगाएंगे, तो गूगल को पता नहीं चलेगा क्या? तो जरूरत ही नहीं है हटाने की। आप बिल्कुल साफ सुथरे जैसे हैं वैसे बन के जाइए, एफिलिएट लिंक लगाइए, साथ में एफिलिएट डिस्क्लोजर भी लगाइए। बताइए कि मैं अपने ब्लॉग में एफिलिएट यूज करता हूँ अर्निंग करने के लिए, गूगल को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लोजर, है ना, समझ जाइए ये डिस्क्लोजर। तो एफिलिएट लिंक लगाइए, एफिलिएट बैनर लगाइए, कोई इशू नहीं है। आप साथ में एफिलिएट डिस्क्लोजर का एक पेज बना लीजिए और उनको बताइए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, आपको 110% अप्रूवल मिलेगा। जब मैंने मेरे ब्लॉग को अप्लाई किया था, आप देखेंगे ये ब्लॉगिंग टूल्स अवेलेबल विद क्रिएटिव, ये होस्टिंग, ये सैमरश टूल, ये एफिलिएट बैनर है। मैंने ऐसे बैनर्स लगा के भेजे हुए थे, मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था, मुझे कोई इशू नहीं आया। तो एफिलिएट लिंक्स के साथ या बैनर्स के साथ भी आपको अप्रूवल मिलता है, कोई इशू नहीं है। आप डिस्क्लोजर पेज भी बना लीजिए। इसके बाद कितनी पोस्ट लिखें, 20 से 22 पोस्ट लिख लीजिए, आपके आर्टिकल में ही ब्लॉग में ही पोस्ट रहेंगी। कितने वर्ड की लिखें, 1000 1500 वर्ड की लिखिए। देखिए वर्ड आप, मैं बोलूं अगर आपको कि ये जो मेरा ब्लॉग है ना, इसका जो मेरा मेन आर्टिकल है वो है स्टार्ट अ ब्लॉग, की ब्लॉग कैसे बनाए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो जो आर्टिकल आपको मिलेगा वो है 5000 वर्ड का, मे बी शायद 5000 से भी ज्यादा, 5 से 6000 वर्ड का है। तो भाई आप ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग ये आपका बिजनेस है ना। इस बिजनेस में जो आप आर्टिकल लिखते हो ना वो आपकी एसेट है।
तो एसेट में कंजूसी क्यों करना, ना उसकी क्वालिटी में कंजूसी करो, ना उसकी क्वांटिटी में कंजूसी करो। आप जो भी आप आर्टिकल लिखते हो उसे ऐसा लिखो कि वो एक बहुत वर्थफुल हो, मतलब बहुत क्वालिटी हो, यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाए। यूजर जिस कीवर्ड से मतलब उसका क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, उसको सॉल्व हो। सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये एक है न्यू मेथड है ना, ब्लॉग पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का नया तरीका मैंने लिखा है। मतलब कोई इंसान गूगल पे ये सर्च करेगा या उसके मन में ये क्वेरी है कि मैं अपने ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लाऊं, है ना। तो मैंने यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि ब्लॉग पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लाना है। अब इस आर्टिकल में मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दी है जिससे आप अपने ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो। मैंने इसमें कंजूसी नहीं की, मैंने 2 मेथड बताई, तीसरी नहीं बताई, मैंने ऐसा नहीं किया। आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे आर्टिकल को पढ़ने आए हो, ऑफ कोर्स आप मेरे यूजर, आप मेरे ऑडियंस, आप मेरे कस्टमर हो। अगर मैं आपको अच्छी चीज दूंगी, अब दूसरा आर्टिकल पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, चौथा पढ़ोगे, आप मेरी ऑडियंस बन जाओगे। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो ना, तो आप अपनी ऑडियंस पे ध्यान दो। ऑडियंस आपका फेस देख के नहीं आती है, ऑडियंस आती है आपका कंटेंट देख के, आपकी क्वालिटी देख के। अगर आपके ब्लॉग में क्वालिटी है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाओगे। जैसे कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल मिलने वाली है। तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको 1000, 1500, 2000, 3000 जितने वर्ड में आपका वो कीवर्ड सेटिस्फाइड हो रहा है, 600 वर्ड में हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन वो आर्टिकल पढ़ने के बाद आपका यूजर कहीं और नहीं जाना चाहिए। जिस क्वेरी को आप सेटिस्फाइड कर रहे हो, उस क्वेरी को आप कंप्लीट सेटिस्फाइड करिए। ठीक है, एडसेंस लेने के लिए आप कम से कम 1000, 1500 वर्ड के तो लिख दीजिए। और 600 वर्ड में अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है ना, जिस कीवर्ड पे आप लिख रहे हो 600 वर्ड में अगर वो कंप्लीट हो गया, अब आपको लगता है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं लिख रहे, नहीं लिखा जा सकता, तो आप उसमें क्या करो, आप FAQ ऐड करो। FAQ क्या होता है? FAQ स्कीमा के बारे में भी समझ ही लो आप। FAQ स्कीमा इन हिंदी, इधर भी डाल दो ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, तो ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेरा आर्टिकल। वो ये देखिए मैं बता देती हूँ, ये देखिए ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। FAQ क्या होता है? FAQ स्कीमा मार्कअप। ये क्या होता है? ब्लॉग के नीचे वो क्वेश्चन एंड आंसर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन लिखा है फिर आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा फिर आंसर लिखा। ये बहुत ज्यादा रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है। और आपके ना ये सर्च, ये जो गूगल का पेज होता है ना, टॉप पेजेस, यहाँ पे भी आपकी बहुत मदद करता है। ये आपको कैसे दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मेरा एक आर्टिकल है ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, है ना, ये मेरा एक आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में मैं गूगल के पेज की काफी जगह लेके बैठी हूँ। आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी तो मैं नंबर 1 पे नहीं आ रही हूँ, यहाँ पर हूँ मैं। ये देखिए ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, है ना। अब इसमें आप देखोगे नीचे ये क्वेश्चन आ रहा है, ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी। अब देखिए नीचे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे आप, मतलब लोगों को इतनी जगह मिल रही है, मुझे इतनी एक्स्ट्रा जगह मिल रही है। तो FAQ में आपके वर्ड काउंट भी बढ़ते हैं, आपकी रैंकिंग भी बढ़ती है, और आप गूगल के टॉप पेज में कुछ एक्स्ट्रा जगह भी बना लेते हो। तो यहाँ पर आप FAQ भी ऐड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ये एडसेंस अप्रूवल के लिए नहीं, ये आपकी अथॉरिटी के लिए और आपके वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी, कुछ कंप्लीट, कुछ अगर रह गई हैं तो मैंने आपको बताया है कि ये जो एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट है ना, एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट इन हिंदी, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, है ना, ये 100% अप्रूवल इन 2022 गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले, यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। मुझसे कुछ पॉइंट अगर मिस हुए हैं तो इस आर्टिकल से मिस नहीं हुए, इसलिए वीडियो के साथ साथ हमें ब्लॉग भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि वीडियो में कुछ चीजें मिस हो सकती हैं लेकिन आर्टिकल में बहुत डिटेल में मिलती है।
तो आप इस आर्टिकल को पढ़िए, यहाँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आपको किसी को नहीं पूछना पड़ेगा कि अब किस चीज़ का रिजेक्शन आया। इवन इस ब्लॉग में बहुत सारी ऐसी इंटरलिंकिंग भी हैं जिसमें आपको बताया है कि एडसेंस में साइन अप कैसे करें, डुअल एडसेंस का एरर कैसे सॉल्व करें, लो वैल्यू कंटेंट का कैसे सॉल्व करें, यूनिक कंटेंट कैसे लेके, यूजर फ्रेंडली कंटेंट, सब इसमें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं देखिए पर्टिकुलर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन डालने वाली हूँ। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आइए, यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। वीडियो के फॉर्म में देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए।